स्टार्ट करते बेटा आप लोग। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे क्या? कुछ क्वेश्चन होमवर्क में कौन कौन से थे? क्वेश्चन नंबर क्या 12 हो गया था, 13 हो गया था, 14, 15, चलो मैं कम टू क्वेश्चन में 15 पे आते हैं फटाफट से बेटा, ध्यान से। जब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा? द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कल बैच का टाइम सुबह 7 से 9 है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्लीज ना, ये बेटा रखूंगा 2 बजे आओगे? मैं 1 बजे के आसपास रखूंगा बेटा। एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑलरेडी किसी के बैच डिसाइडेड है, कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग बढ़ा उनके बैच डिसाइड है, उनका बैच सुबह 8 से 12 का है बेटा, तो उनका बैच में खिसकवा के अपनी बैच ले रहा हूँ बेटा, दैट्स राइट। बाकी मुझे ऐसा नहीं है कि रहना है इसलिए नहीं, जानबूझ के भी बैच लेता नहीं बेटा कभी भी बेटा, इसलिए दैट्स राइट। उनकी बैच 1 घंटे डिले कर दी बेटा मैंने, इसलिए ना बेटा समझो ना मेरी बात। या फिर मैं 8 से 9 ही लूंगा तो अपन दिक्कत नहीं, पर आपको 1 घंटे के लिए बुलाऊंगा, सुबह सुबह उठा संडे दिन आपको संडे खराब करूँ, अच्छा लगता नहीं है बेटा। 2 घंटे की बैच, फिर अपन चलेंगे पोहे खाने के लिए, डन। कल मैं खिलाऊंगा, नहीं भरोसा है? किस किस को भरोसा? मैं कल पार्टी दूंगा, हाथ खड़ा करो। आपको भरोसा नहीं है? आपको भरोसा नहीं है? हाथ खड़ा नहीं कर रही हो? हाँ, कुछ भी सैंडविच दिला दूंगा सुबह सुबह, पास्ता, व्हाइट सॉस, रेड सॉस, व्हाइट सॉस, ठीक, व्हाइट सॉस। हाँ, सुबह 7 बजे पोहे खाता है क्या? 7 तो 6:30 पे काम करते हैं, कल मैं सुबह 6:30 पे आपको 56 दुकान में मिलूंगा, आप जो जो मिलेगा पोहे खिलाऊंगा मैं, डन। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे 7 बजे बैच लेने आना है मेरे को, इसलिए 2009 क्वेश्चन नंबर 15 पे हम बात कर रहे थे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी। कल आपको चलूंगा शिवम बेटा, डन। हाथ खड़ा करो, आपको भी ले चलूंगा बेटा, बस। यस, हाँ, यंग तरंग पे बेटा। 2009% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच, 2 लाख। कल कहाँ गए थे बेटा? हाँ, ये मैं कहा कि गायब तो नहीं हो गया वापस? मौसम बहुत खराब है। 2009% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच, ₹2 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट ₹8 पर पेड अप, कितना? 4,000। क्वेश्चन नंबर 15, expected profit per year before tax 2,18,000, rate of tax 40%, transfer to reserve every year 20% of profit, and normal rate of earning कितना परसेंट बेटा? 15%। तो इससे लग रहा है क्वेश्चन कौन सी मेथड से बेटा? डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, कल का वैसे टाइम लिख रखा है, जैसे कल इस टाइम में बैच रहेगी बेटा ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा? इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपेक्टेड रेट निकालना पड़ेगा, तो कंपटीशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा बेटा?
बोलो क्या रहेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोलना, गलती हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा आपके पास? 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए? अच्छा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। बोल जवाब दो। मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। मेरे को प्रॉफिट अवेलेबल टू क्या चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर। मेरे पास तो कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पर्टिकुलर अमाउंट। मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स? 2 लाख। इसमें से लेस करो क्या? एट द रेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस कितना? 20% ऑफ रुपीज 1,30,800। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना परसेंट है? 9% है क्या? और रुपीज 2 लाख। कितना आया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पे कितना आएगा? 86640। कितना? बेटा आप लोग ये परसेंटेज लिख रहे हो यहाँ पे? ठीक। कितना आया? वैल्यू पर शेयर। क्या सभी का ही आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। समझ आया आंसर बेटा? सेम क्वेश्चन है यार बेटा। हाँ करवाऊं बोर्ड पे इसको भी क्या? देख दो फटाफट से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। सुनना है क्वेश्चन अच्छा है, स्टार बनाओ। क्वेश्चन अच्छा है। फेयर वैल्यू के लिए क्या चाहिए? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है। That from the following particular calculate the fair value of equity shares assuming that out of the total assets assuming that 41 lakh are 50 TS। जितनी भी आपके पास असेट्स है उसमें 41 लाख रुपीज क्या है? 50 TS एसेट्स है। आपके पास शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 5,50,000 रुपए शेयर्स है या रुपीज है? 5,50,000 रुपीज है या शेयर्स? हाँ सिद्धि, शेयर्स है रुपीज है? आप जिसे पूछूंगा ना बेटा शेयर्स है। लवीना अब देखूंगी सर मैं तो। हाँ शेयर है रुपीज है? शेयर है, कोई बड़ी बात नहीं थी कुछ। 5,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 is fully paid, 55 lakh equity shares और ₹10 is fully paid up. Liability to outsider ₹75 lakh, reserve and surplus 45 lakh. That's it. Question खत्म हो गया। Average normal profit after tax earned every years by the company during the last 5 years 85 lakh 5,000. The normal profit earned on the market value of fully paid equity shares similar company at the rate of 12%.
अब मुझे बताओ, आपको फेयर वैल्यू से क्वेश्चन पूछा, तो फेयर वैल्यू से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, यील्ड वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो मेरा काम बनेगा। इस क्वेश्चन पे स्टार बनाए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। मुझे यहां पर फेयर वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऑफ शेयर बाय यील्ड मेथड प्लस वैल्यू पर शेयर एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी योर आंसर। आप सबसे पहले जो आपका आसान पॉइंट है वो सॉल्व करो। कौन सा बेटा? यील्ड मेथड से निकल जाएगा जल्दी से। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर एज पर यील्ड मेथड। बड़ा ना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू पर शेयर क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या? इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय बेटर वैल्यू। इंडस्ट्री का 12% गिवन है क्वेश्चन में, ये 15 क्या गिवन है? 12%। ठीक, 12%, 12%। बेटर वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा? बोलो, बेटर वैल्यू कितना गिवन है? बोलो, 10। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा, ये यहां लिखा, ये आ जाएगा। कंपटीशन ऑफ एग्जाम में 10 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मुझे ये बताओ, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा? कितना? 5 करोड़ 50 लाख। 5 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर चाहिए, तो कंपटीशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पर्टिकुलर अमाउंट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा? 85 लाख लेस एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कितना परसेंट है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर बेटा? 10%। तो 10% ऑफ ₹5 लाख 50,000। हाउ मच? 55 लाख। अच्छा एग्जैक्ट आएगा ना। लेस हाउ मच? 30 लाख 5,000 is earning available for equity share holder।
तो यहां पे कहां गया 30,05,000 कितना आया बेटा? बस कितना है? बहुत कम आया है ना 4.5। अब आपको क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के लिए तो आपको असेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन, आपके पास लायबिलिटी एसेट्स तो है ही नहीं, तो निकाल सकते हैं एसेट्स क्या? सर फिक्सेड एसेट्स तो गिवन है। अरे फिक्सेड एसेट्स कभी कैपिटल लिमिटेड का पार्ट होता है क्या? नहीं। तो आपको फिक्स एसेट निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एसेट्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ एसेट्स कैसे निकलेगा? बैलेंस शीट बनाओ। जो बैलेंस शीट बनाएंगे लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। असेट्स में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ 50 लाख, यही ना इसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 करोड़ 50 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं बेटा? 45 लाख रुपीस। सर ये जो एवरेज आ रहा है क्या वो भी आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा? नहीं, सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट ही रिजर्व सरप्लस आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल का एवरेज है वो, तो बहुत समझिए, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है रिजर्व सरप्लस के बाद? लायबिलिटी आउटसाइड। हाउ मच? क्या मेरे पास फिक्टिशियस असेट्स है? कितना है? हाँ, तो क्या बैलेंसिंग फिगर क्या सन्ड्री एसेट्स आया? ऐसा किसने सोच के किया? एक, किसने भी नहीं किया। 1 2 3 बस 4, गुडिया, बहुत बढ़िया। हाउ मच बैलेंसिंग फिगर? 11 नहीं, 1 करोड़ होगा। 11 करोड़ 70 एग्जैक्ट 11 करोड़ 79 लाख। सम कितना रहा इसका बेटा? पे ये कितना है? 12 करोड़ 20 लाख। गुड है, जिन खुद ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है यार बेटा। तो यहां लिखेंगे बेटा पर्टिकुलर अमाउंट sundry assets. How much? 11,79,000 less outside liability. कितना है बेटा? 75 लाख। तो 11 करोड़ 4 लाख डिवाइड बाई क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर तो फुल्ली बढ़ा है, पार्टली बढ़ा है? पार्टी खत्म। कितना है? ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? बोलो। 5 करोड़। कितना है बेटा? 5 करोड़ 54 लाख। क्या समझ में आया? अभी आया तो उसको मैं इसको यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। 5 करोड़ 54
4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना? हाँ 55 लाख। हाउ मच? डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर अगर बाकी होता तो पे करेंगे बेटा, बाकी नहीं पे करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि आउटस्टैंडिंग है, नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है बिना बोले आपको माइनस करना ही मानना करना। समझ में आया बेटा? श्योर बेटा। डिविडेंड तब यहां से माइनस किया जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपके पास आउटस्टैंडिंग है। तो नोट्स में मत लिखो, जो लिखना है नोटबुक में लिखो बेटा। मैंने डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर को माइनस करने के लिए बोला, पर डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर को माइनस तब यहां से किया जाएगा व्हेन आउटस्टैंडिंग इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ गिवन ही नहीं है तो वी विल एज्यूम दैट डिविडेंड ऑलरेडी पेड बाय द कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि बैलेंस शीट में डिविडेंड प्रपोज्ड है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो भैया उसको यहां से लेस करना, कहां गया? यहां से लेस करेंगे इसी के साथ। आया समझ में बेटा? तो नाउ दैट मीन्स कितना आया? 10 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। तो यहां पे कितना है? 10.07 डिवाइड बाई 2 को कितना आया? 7 पॉइंट वैल्यू पर लिखना फेयर वैल्यू। बड़ा इसी के तो मार्क्स मिलते हैं, आप इतना लिख के आओ काम नहीं बनेगा, लिखना है आपको 7.31 वैल्यू पर शेयर। आया समझ में बेटा? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, होमवर्क था क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड, नोटबुक पढ़ना है क्या? तो कर लो। होमवर्क नहीं किया बेटा अभी, जो तो पढ़ना है। क्यों क्यों? क्या इंट्रिंसिक ये यील्ड वैल्यू आता था? सर फेयर वैल्यू तो पढ़ाया ही नहीं आपने कभी, ऐसा कुछ मामला था? हाँ नहीं पढ़ाया मैंने, तो फिर अपने क्यों नहीं किया यील्ड वैल्यू बेटा? छोड़ दिया है, नहीं किया? हाँ ये बात है। चलो नोट करो। हाँ माइनस करवाया था क्या? ऐसा था क्या? क्या बात कर रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन था बेटा? बताओ ना बेटा, कौन से क्वेश्चन में किया? टेंथ में क्या किया बताओ ना बेटा? किस में से माइनस किया बेटा? तो डिविडेंड में माइनस कर रहा हूं, डिविडेंड जो माइनस मैंने किया अभी तक कंप्यूटेशन अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस किया है। हाँ देख लो बेटा आराम से, कुछ होता है करेक्शन कर लेते हैं बेटा, अभी मौका है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तो आप आएंगे ना? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है, कैसे मैनेज करोगे? पर अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 से लगाकर अभी तक जितने क्वेश्चन किए किसी भी क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था ही नहीं ना, तो कहां से मैनेज कर दूंगा बेटा? मुझे बताओ। वो प्रोविजन और डिविडेंड था बेटा, क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक्स डिविडेंड मांगा था और प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी वो भी अल्टीमेटली इक्विटी शेयर पे था। आया समझ में? वर्मा जी हाउ आर यू? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्या? बहुत होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को यार। 20 वो भी होमवर्क था? हाँ
गलत किया मैंने आप लोगों के साथ ईमानदारी से, रोज करते हुए आ रहे हो सर है। होमवर्क लिख लो और फिर से तो भी क्यों बेटा, बेटा एक भी क्वेश्चन मैं कुछ भी क्वेश्चन करूंगा मजा नहीं आएगा तो खुद नहीं करोगे ना बेटा, तो सब्जेक्ट का मतलब नहीं है। मेरे पार्ट पे चैप्टर 2-3 दिन पे खत्म हो चुका है बेटा, और सिर्फ उसे प्रैक्टिस का खेल है बेटा, नथिंग एल्स। दो होमवर्क दो सर दो, फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है ये बेटा ना, आप नहीं बोल रहे बेटा। बेटा लिख लिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। Land and building, plant and machinery, patent and trademark, stock, debtors, bank balance, preliminary expenditure, equity, share capital, general issue of P&L, certificates, and the provision for income tax given in the questions. The expert valuer valued land and building rupees 240 lakh. 240 lakh. मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया होगा, और गलती बहुत छोटी है वो। मैं फिर देखना चाहता हूं आपके नोट। गलती में आप सब कहता हूं, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपने रुपीज इन लाख लिखा है? अरे बेटा हाँ, बेटा हाँ लिखा है। अगर रुपीज इन लाख आपने नहीं लिखा तो क्वेश्चन पूरा गलत है आपका। आपने लिखा है? क्या नाम बेटा? सविता। लिखा ही नहीं, मुझे पता है। लिखा है? हाँ मुझे पता था वो तो मेरे को। यस लीडर लिखा है। हसन सर मैंने किया ही, लिखूं वहां से? गलत बोला मैंने? क्यों नहीं किया? सर आप करवाते हो ना तो टेंशन फ्री सर। यस प्रफुल किया सर, समय नहीं मिल पाया, थोड़ा टिकट की व्यवस्था में लगा हुआ था सब इतनों में। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों हम थे ही नहीं सर, हमारे जाने के बाद आपने होमवर्क दिया, हम कैसे कर सकते हैं? आपको जिम्मेदारी बनती है मुझसे पूछने की? नहीं होमवर्क के लिए नहीं सर, पार्टी के उत्तर पूछ लेते हो सर अभी तो आपको। शिवम आयुष सब तो लापता था कल। किया किया चेक करो पक्का किया। दीक्षा कहाँ है आज? पता नहीं। किया पक्का? क्वेश्चन नंबर पक्का किया है? क्यों? बाहर गए थे? मेरा बाहर जाना कहीं होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। रोज आता हूं यहाँ पे देखो सर, आपको होमवर्क नहीं करना पड़ता। आपको क्या पता होमवर्क कैसे होता है सर? आप ताकि बोल देते हो सेम सर, आप तो होमवर्क बोलते हो, कर तो रही हो क्या? क्या आप घर के क्वेश्चन करते हो सर खुद? क्या तो आपको क्या पता होमवर्क की कैसा टाइम लगता है होमवर्क में? सही बोला यार। क्या? हाँ तो अभी सब्जेक्ट उनको पढ़ने दो सर, आप तो अपना अकाउंट सब्जेक्ट बोलते रहते हो, होमवर्क 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 है। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सपर्ट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 240 लाख, गुडविल रुपीज 160 लाख। सबसे पहली बात क्या है इस क्वेश्चन में? गुडविल आप निकालोगे क्या? क्वेश्चन खुद नहीं दे दिए। द प्लांट एंड मशीन रुपीज 120 लाख। द आउट ऑफ टोटल डेटर्स इट इज फाउंड द डेटर्स ऑफ रुपीज 8 लाख आर बैड। बैड मतलब बुरे, बुरे मतलब खराब, खराब मतलब बैड डेट्स। डेटर्स कम हो कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से। तो क्या प्रॉफिट भी तो 8 लाख से कम होगा? The profit of the company have been as follows: 11, 12, 13, 14, 92 lakh, 88 lakh, 96 lakh. The company follow the practice that transfer 25% of profit general reserve. The FMP का 25% amount transfer कहाँ पे करना है बेटा? आपको जनरल रिजर्व के अंदर करना है। The similar type of companies earn the 10% of value of their shares. That means this is the industry rate of dividend 10%. उसी को आप बोल सकते हो NRR. The plant and machinery and land and building have been depreciated by 15% of 10% respectively. लेकिन ये क्वेश्चन था मॉड्यूल में सुबह। इस क्वेश्चन में 15% यहाँ गिवन है, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट। हाँ वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए ने बोला था बेटा क्वेश्चन गलत है बेटा ना। बेटा ये सेम क्वेश्चन आपको मॉड्यूल मिलेगा बट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो आप ट्राई ना करें। असर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी एज अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू। क्या बनेगा? होमवर्क दे दूं?
क्वेश्चन नंबर, क्या इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू चाहिए? फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। क्लियर? नाउ हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी चाहिए, यील्ड वैल्यू भी चाहिए। आओ सबसे पहले यील्ड वैल्यू निकालते हैं बेटा। एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाई इंडस्ट्री रेट 10% मल्टीप्लाई बाई पेड वैल्यू कितना है 100। पेड वैल्यू कितना है बेटा 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? कहां लिखा है क्वेश्चन में? निकालना पड़ेगा। कहां दे रखा है? इंडस्ट्री का गिवन है, हमारा गिवन है। मैंने एक्सपेक्ट बोला है, इंडस्ट्री का पूछा। सारा कानों में सुनने में आया ऐसा। बहुत बढ़िया। तो दिस वन मल्टीप्लाई बाई 100। क्या आपके पास टोटल पेड अप शेयर कैपिटल गिवन है? कितना बेटा? 200। बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने साल के प्रॉफिट? 3 साल के प्रॉफिट। कौन कौन से? 11-12, 12-13, 13-14। पर्टिकुलर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स व्हाट एवर द गिवन, नथिंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। दैट मींस प्रॉफिट है, बात करें प्रॉफिट लिखो। हाउ मच? 92, 88, 96। एडजस्टमेंट ओनली डेटर्स। और कोई है? कितना आया? 88 और 92। दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज 92 प्लस 88 प्लस 88 डिवाइड बाई 3, 260 डिवाइड बाई, this is the average profit less एडजस्टमेंट किया जाएगा किसका? एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट बेटा किसका बेटा? सॉरी, इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो मुझे बताओ, पहले आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 110 रुपए की थी, अब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की हो गई बेटा? 240 रुपीज की। और लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है कितने परसेंट है? 10 या 15? ये गलती ना हो, इस चीज को ध्यान रखना बेटा, समझ में? और 15% किस पे बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा 110 की चीज 240 पे बड़ी कितने से? 130। तो 130 का कितना परसेंट? 10%। कितना होता है? 13। तो डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% ऑफ 130। लिखने का एक चीज लेस करूं या ऐड? अब जब मैं बात करता हूं प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी बेटा? पहले 120 की हो गई, पहले थी कितने की? 13 की। गिरी या बड़ी? गिरी या बड़ी? गिरी। तो डिक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% ऑफ कितना बेटा? 10। तो यहां कितना आएगा? 1.5। ऐड या लेस? कितना आया? 33। दिस इज फाइनल। अब नेक्स्ट ये क्या गया? एफएमपी। क्या डिविडेंड प्रेफरेंशियल है? नहीं, बट अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है कितना परसेंट? 25% ऑफ 77.83, 19 पॉइंट कितना आया?
58.38. This is the earning. This is earning available for equity share holder. कितना बेटा? 58.38. 58.38 कितना आया? 19% बेटा. 29.19%. That means we can say 219.90. तो 21.90 प्लस डिवाइड बाई 2. अरे बोलो ना. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे हाँ है ना. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, अभी तो इंटरेस्ट निकालना बाकी है. तो कंप्यूटेशन ऑफ intrinsic value per share. नाउ असेट्स में क्या क्या सबसे पहले बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग. नई वैल्यू पे लू या पुरानी पे? तो कितना? 240. और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी 120. नेक्स्ट पेटेंट्स एट ट्रेडमार्क्स कितना? नेक्स्ट गुडविल स्टॉक. गुडविल कितना है? गुडविल 160. स्टॉक डेटर्स 88 था, 8 गया, बचा कितना? 80. नेक्स्ट 5 - 50. नेक्स्ट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कितना? 120. प्रोविजन फॉर टैक्स. नेक्स्ट कितना आ रहा है? नेट एसेट्स 3. 532 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बेटा? 266. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर यहां कितना आया? 266. कितना आया? 8. दैट्स इट. बस क्वेश्चन पूरा गलत है क्योंकि मैं रुपीज प्रोविजन का रुपीज इन लैख नहीं लिखा. अब जहां लिखा है वहां लिखो बेटा. लैख लैख रुपीज इन लैख चल रहा है कंडीशन में. तो रुपीज इन लैख. दैट्स इट. दिस इज द क्वेश्चन. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गलतियां हमसे हो जाती हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, एक बार 10 मार्क्स के लिए, एक बार 6 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 18 पे आए आप लोग. आओ आप क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े आप लोग.
Calculate calculate the value of fully paid. Calculate the value of fully paid equity shares. कहीं रखी हुई तो नहीं है कहीं पे? मैं देखा वैसे नहीं मिली मेरे को. पीछे Now, calculate the value of fully paid equity shares or ₹10 each on dividend basis. कौन से बेसिस बेटा? Dividend basis. अब the return of capital employed basis. दो हिसाब से निकालना है. बेटा अगर कॉस्टिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसान लगेगा. भाई क्वेश्चन आपको दिक्कत ही हो सकता है. Assuming in each of the market expected rate कितना परसेंट? 12%. That is the NRR. और ये अगर डिविडेंड होगा तो ये इंडस्ट्री रेट बन जाएगा आपके लिए. क्लियर? ईयर एंडेड 2011, 2012, 2013, 2014. कैपिटल एम्प्लॉयड 50 करोड़, 80 करोड़, 12 करोड़, 100 करोड़ और 120 करोड़. प्रॉफिट अर्न्ड 18 करोड़, 16 करोड़, 22 करोड़ एंड 30 करोड़. डिविडेंड के रेट 12%, 15%, 18% कितना है? ठीक है. कैलकुलेशन आपको सोल्व करना है. अब एक बात मुझे बताई जाए, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व तो करना है. तो डिविडेंड मेथड से जब क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा तो डिविडेंड मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे बेटा? बोलो. जब डिविडेंड करना तो एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? अब इंटरेस्ट रेट तो क्वेश्चन में गिवन है. कितना परसेंट बेटा? 12%. उसमें कोई आपत्ति वाली बात है क्या? उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है. बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट तो गिवन है 12%. क्या डिविडेंड की मेरे पास बहुत सारे रेट गिवन है? 12% भी गिवन है, 15% भी गिवन है, 18 भी गिवन है और कितना भी गिवन है? 20% भी गिवन है. क्या ऐसा है? अरे बोलो. इनकम सबका इन सबको क्या करेंगे? एवरेज. सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज. जब क्वेश्चन कुछ भी गिवन नहीं होता हम ऑलवेज कौन से रहते हैं? सिंपल एवरेज. तो यहां पे क्या करोगे? 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 तीनों क्या करोगे आप? सिंपल एवरेज निकालोगे. तो क्या ये सबसे पहली बात, ये 12%, 15%, 18%, 20%, ये तो हमारा किसी और का है? ये तो हमारा ही है. क्योंकि डिविडेंड रेट निकालने के लिए हमें डिविडेंड हमारा खुद का चाहिए. हमारा पिछले 4 साल का पता है 12%, 15%, 18%, 20%. अरे हाँ है ना. तो इन चारों क्या कर लेंगे हम? एवरेज कर लेंगे. जवाब दो. तो 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 4 एवरेज आ गया. ये किसका? हमारा है किसी और का? हमारा. और इंडस्ट्री कितना है? इंटरेस्ट रेट कितना है? मल्टीप्लाई पेड वैल्यू कितनी? 10. क्या डिविडेंड यील्ड निकल सकता है इससे? अरे बोलो. बड़ा सिंपल सा पॉइंट था. दूसरा, अब मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सबसे पहली बात, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? सभी को पता है. फॉर्मूला क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है? अरे बोलो. यस. प्रॉफिट अपॉन क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100. तो आपके पास क्या प्रॉफिट अवेलेबल है? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल है? तो क्या हर साल का आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? तो उसका फिर एवरेज करना. डिवाइड पे क्या करोगे आप? 12 मल्टीप्लाई पे क्या होगा? पेड वैल्यू पर शेयर. क्वेश्चन हो जाएगा. जस्ट ट्राई करो मेरे सामने अभी.
ये कितना? That's it. Is it clear? Now, come to question number. अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इस पे स्टार बनाए. The balance sheet of SK Limited as on 30th June 2015 is as follows. Equity share capital 1 lakh equity shares or rupees 10 each, 1 lakh equity shares or rupees 6 each, reserve and surplus, other liabilities, goodwill, fixed assets, intangible assets, other intangible assets और miscellaneous expenditure not written off. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. जब मैंने आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया था फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, तो क्या सबसे पहले बताओ क्या गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स? तो मैंने वहां लिखवाया सिर्फ गुडविल को लिखोगे नहीं, पर गुडविल के अलावा जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है उसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट किया जाएगा. क्या सर ने बताया था? मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? कोई बात नहीं, भी हो जाएगा. द फिक्स एसेट्स आर नाउ वर्थ रुपीज 24 लाख एंड अदर टेंजिबल एसेट्स रिविल रुपीज 3 लाख. The company expected to settle dispute claim rupees 1 lakh not provided for the accounts. Goodwill appear in the balance sheet is a purchase goodwill. ठीक है. It is considered reasonable to increase the, ये point important है. It is considered the reasonable to increase the value of goodwill by the amount equal to average book value and valuation match 3 years purchase average super profit for last 4 years valuation match 3 years purchase of average rate are tabled as full. गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से. ये पॉइंट क्लियर है. बट जो गुडविल आएगी ना वो गुडविल से नहीं बढ़ाना है. जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है प्लस जो नई गुडविल आई वो डिवाइड बाई 2, जो एवरेज आएगा उतने से गुडविल को आपको बढ़ाना है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से. यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. क्वेश्चन ने क्या बोला? गुडविल समझना, गुडविल अपियर इन द बैलेंस शीट इज परचेज गुडविल. जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है कौन सी गुडविल है? परचेज. भैया तुम भाई परचेज गुडविल हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, हम तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तब कभी भी हम गुडविल को नहीं लेते हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर है? और आगे बोलता इट इज कंसिडर रीजनेबल टू इंक्रीज, इसको इंक्रीज करना है. मेरी बात समझ में आई? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई अन इक्वल टू एवरेज बुक वैल्यू. आपको इक्वल टू एवरेज वैल्यू. अब एवरेज वैल्यू मतलब क्या देखकर समझना. एवरेज वैल्यू एंड द वैल्यूएशन एवरेज बुक वैल्यू इक्वल टू गुडविल बाई अमाउंट इक्वल टू एवरेज बुक वैल्यू एंड द वैल्यूएशन मैड. देखो एवरेज बुक वैल्यू एंड वैल्यूएशन मैड 3 years परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years. एवरेज बुक वैल्यू एंड किसका वैल्यूएशन मैड एट 3 years परचेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years वैल्यूएशन मैड. मेरी बात समझ में आई? एवरेज करना किसका? बुक वैल्यू का और किसका? जो नई गुडविल निकाल रहे हो सुपर प्रॉफिट मेथड से मल्टीप्लाई बाय 3 करके, जो पिछले 4 सालों के बड़ा 3 साल का नंबर ऑफ ईयर्स 3 होंगे या 4 ईयर्स के तो प्रॉफिट्स हैं. गलती ना हो. समझ में आया बेटा? श्योर. नाउ 2012, 13, 14, 15, 3 lakh, 3 lakh, 50,000, 4 lakh, 4 lakh, 10,000, 11, 12, 13. बड़ा रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है. द नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस समझना है इनसे बेटा. The normal expectation industry to which the company belonging to 10%, that means NRR कितना परसेंट है? 10%. और ये इंडस्ट्री का रेट बन जाएगा. बोलो जवाब दो. क्वेश्चन है ब्रेकअप वैल्यू. बोलो जवाब दो. क्या बोला बेटा? ब्रेकअप वैल्यू. तो ब्रेकअप वैल्यू को बस समझते हो क्या होता है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू. लिख लो ब्रेकअप वैल्यू का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरा नाम कौन सा बेटा? ब्रेकअप वैल्यू.
दूसरा कौन सा पूछा? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्या? फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, डिविडेंड यील्ड भी चाहिए। अरे हाँ है ना। और डिविडेंड यील्ड के लिए एक बात मुझे बताओ, आपके पास क्वेश्चन में 11, 12, 13, 14 के रेट की हूं तो डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट रेट निकाल लोगे या हेज का यूज करोगे? जो है इसका हम यूज करेंगे। नो डाउट मेरे पास यहाँ पे एफएमपी अवेलेबल है, बट मेरे पास डिविडेंड की रेट अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पे डिविडेंड निकालूंगा नहीं, 11, 12, 13, 14 का एवरेज करके जो रेट आएगी वो बनेगा। अरे हाँ है ना, नहीं आया समझ में? तो सॉल्व करो। सर कर लिया हमने, तो अब आप करो। किस किसने क्वेश्चन ट्राई किया? ट्राई तो किया। अब समझ में वो ब्रेकअप लिखा है, मतलब ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या मैंने बताया था क्या पहले? तो ठीक है बता दिया। तो अब बता दिया ना। ना सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चाहिए? गुडविल। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? गुडविल निकालोगे। क्या निकालोगे? गुडविल निकालोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 19, गुडविल। गुडविल यील्ड को क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर कितना? 3 साल। नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल। सुपर प्रॉफिट निकालना है। आओ कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? बोलो। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अब निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ एन आर आर मल्टीप्लाई बाई, और जैसा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मुझे बताओ आपको ये निकल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, एफएमपी का सबसे पहले क्या निकालोगे? तो कंप्यूटेशन ऑफ एफएमपी। तो आपके पास क्या प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है? कितने सालों के हैं? बोलो कौन कौन से ईयर? 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। हो गलत करवा दिया आप लोगों ने। वो समझ में आया बेटा? श्योर। मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है, कितने कितने बेटा? 3 लाख, 3 लाख, हाँ 3,50,000, 4 लाख, 4,10,000। अब एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? क्या एडजस्टमेंट में क्वेश्चन ने बोला है क्या? यस, पहला एडजस्टमेंट फिक्स एसेट का होगा, नहीं टेंजिबल का होगा, नहीं पर क्लेम का होगा 1 लाख रुपए का, बस उसी का होगा। बोनस क्लेम कितना ऐड करूं या लेस? देखो लाइट नहीं तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है एकदम शांत माहौल, अच्छा सा पढ़ाई का, कंसेंट्रेशन भी आपका बन रहा होगा। बोलो हाँ है ना, सही बोल रहा हूं? एडजस्टेड प्रॉफिट, इसका क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट 3 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,10,000
डिवाइड बाई कितना 4, कितना है एवरेज 3 लाख 14। क्या फ्यूचर एक्सपेंसेस गिवन है? क्या टैक्स रेट गिवन है? नहीं। तो क्या बोल सकता हूँ दिस इज माई एफएमपी, ये मेरा एफएमपी बन जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अरे ना टैक्स रेट गिवन है, फ्यूचर एक्सपेंसेस गिवन, सब कुछ गिवन नहीं, कुछ भी तो यही चीज जो कुछ हो यही है। अरे बोलो ना। अब मुझे बताओ एफएमपी निकल के आया कितना बेटा 3,40,000। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल पर्पस। पर्टिकुलर रुपीस बताओ कितना आ रहा है गुडविल कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्या तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो गुडविल आ रही है वो लिखूं, चाहे परचेज हो, कोई से भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, गुडविल को तो नहीं लिखना। पहला गुडविल के अलावा कि और इंटेंजिबल्स होगी तो हम लिख सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर। नेक्स्ट कितना? फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स रुपीस कितना है 24 लाख। नेक्स्ट हाँ अदर टेंजिबल असेट्स। बड़ा नई वैल्यू बोल रहे हो पुरानी? उसके बाद बेटा क्या इंटेलिजेंस लिखूं या नहीं लिखूं? लिखूंगा। गुडविल होगी तो उसे मैं नहीं लिखूंगा। कितना है? हाँ 3 लाख। उसके बाद डेटर्स है क्या? क्रेडिटर्स और एसेट्स है। अब लाइबिलिटी में क्या है? अदर लाइबिलिटीज। कितना है बेटा? बोलो कितना? हाँ बोनस रुपीस कितना 1 लाख। कैपिटल एक लाख। गुडविल इंक्रीज बाय बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है 450 डिवाइड बाई 2 हाउ मच 4,70,000। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे बोलो बड़ा इंक्रीज। सुनो देखो नई गुडविल वैल्यू देखा जाए तो गुडविल की वैल्यू आई कितनी है 4,50,000 रुपए। समझ में आया? बट गुडविल क्वेश्चन ने बोला इंक्रीज्ड बाय एवरेज ऑफ बुक वैल्यू प्लस नई गुडविल की वैल्यू, इसका एवरेज करने के बाद उतने से गुडविल को आपको बढ़ाना है। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये क्या निकल के आ गया? अब कंप्यूटेशन ऑफ लिखना मत, अब मत लिखना कंप्यूटेशन ऑफ मत लिखना बोल रहा हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू ध्यान से लिखना मना है। अगर कोई लिखता पाया गया तो कुछ नहीं किया जाएगा, जेल होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर गुडविल कितना आया? क्या मेरे पास ऐड करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है गुडविल कितना 4,75,000। शाबाश 9,75,000। दिस इज द क्वेश्चन। नॉट 4,75,000 गुडविल इंक्रीज्ड बाई लिखा है। बोल जवाब दो। इंक्रीज्ड बाई, अरे इंक्रीज बाई इंक्रीज करके दिखाना है। इंक्रीज्ड बाई इतने से गुडविल को बढ़ाना है। बाई एवरेज तो 470 है, ऑलरेडी 5 लाख है। बोलो ऑलरेडी 5 लाख है। कल सुबह 7 बजे
ठीक है सर, नहीं आ पाऊंगी मैं ऐसा। हाँ 7 बजे, कल सबसे लेट आएगा वो पोहे खिलाएगा। और संडे जनरली मैं लेट पहुंचता हूँ बैच में, ऐसा ट्रेंड है बेटा मेरा, ये इतिहास से अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं कभी। मैं संडे के दिन ही लेट आता हूँ। हाँ 6:30 बजे बोलो, अब आया समझ में? तो ये कितना है? 28,75,000। दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे बोलो ना, इसमें से लेस करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? हाँ, डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा? ओ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा क्या? नहीं, टोटल फेस वैल्यू। तो टोटल फेस वैल्यू कितना आएगा? 16 लाख। तो ये जो आएगा ये वैल्यू पर रुपीज है, हाउ मच? $16 लाख ना? ओह आई एम सॉरी यार बेटा, आई एम सॉरी। 10 लाख आएगा, एक 6 लाख की एक और 4 लाख की एक, 10 लाख। तो 2.875 वैल्यू पर रुपीज। अच्छा है ऊपर नीचे बाकी, हाँ 16 लाख की। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ऊपर नीचे क्वेश्चन के अंदर बेटा वो 10 लाख और 6 लाख 4 लाख और वो है, गलती हो गई। हाँ 16 कितना आया? 1 पॉइंट एग्जैक्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ जो फेस वैल्यू 10 रुपए वाला है, जो फेस वैल्यू 6 रुपए वाला है, तो कितना होगा? 1.796 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.796 मल्टीप्लाई बाई 6। क्या कोई ऑप्शनल कॉल है? 0। कितना आया? 17.96। कितना आया? 10.7। जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू। अरे बोलो, अब मुझे कौन सी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है? डिविडेंड, यील्ड मेथड से। तो क्या होगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाई इंडस्ट्री रेट मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू। ये कितना परसेंट? 10%। पेड अप वैल्यू कितना है? 10। 10% मल्टीप्लाई बाई कितना? 6। बस एक्सपेक्टेड निकल जाए तो आओ कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या सभी को? और क्या सभी किसी का सही हुआ है अभी तक? किसका सही हुआ? सही हुआ है, वेरी गुड यार, मजा ला दिया आपने तो यार। गुड, चॉकलेट देंगे बेटा। 11% प्लस 12% प्लस 13% प्लस 14% डिवाइड हाउ मच? अखंड दिल खुश कर दिया बेटा अगर ये आपने क्वेश्चन खुद ने कर दिया है तो यार। क्वेश्चन बाकी मैंने जो पहली बार देखा है मुझसे तो नहीं हुआ था, ईमानदारी से बोलता हूं। इसमें मैंने गलती क्या किया था? मैंने भी जब जो गलती है मैंने क्या नई गुडविल बिल कितनी की 475 ली थी मैंने फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन मैंने, क्योंकि जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप तो ये दिक्कत होता है। तो आप लोगों ने जब यहाँ पे गुडविल किया होगा 475 किया होगा। मेरी गलती भी यही थी, मैंने खुद ने किया। पर जब मैंने इसका बाद में देखा तब समझ में आया था या गलती हो गई इस बाबा इस क्वेश्चन में। गुड़िया ताली बजनी चाहिए इस बात पे बेटा, नहीं ईमानदारी से आप। मतलब सबसे पहली बात ये क्वेश्चन बेटा इतना पढ़ना, इतना इसका इंटरप्रिटेशन निकालना, अगर क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया मैं सीरियसली बहुत खुश हूं इस बात से, 2 ताली। ना कितना आया बेटा? 12.5। कितना आया? हाँ फेस वैल्यू 6 के लिए फेस वैल्यू 10 रुपीज। कितना? 7.
7.5 रुपीज। वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। अब क्या निकालना है? फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस डिविडेंड वैल्यू डिवाइड बाई 2। 4 रुपीज 10, 4 रुपीज 6। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कितना? 17.96 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2। 6 के हिसाब से कितना बेटा? 10.78, 10.78 प्लस 7.5 divided by 2. How much? 9.1 value per 15 point. आपने उल्टा बोला है सर, आपने लिख दिया है 15 point. दिस इज द क्वेश्चन यार। आया समझ में बेटा? अच्छा क्वेश्चन था। जो आप लोगों ने ट्राई किया तो गलती समझ में आई? बोलो। इसलिए जानबूझ को होमवर्क तो उल्टे फुलटे क्वेश्चन देता हूं होमवर्क करने के लिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 दिया था क्या? 21 नहीं बना। 22 होमवर्क, 23 होमवर्क। और दूं या बस काफी है? दो ही आज, दो ही दूं? ठीक है बेटा, आज 2 ही होमवर्क देंगे। आप लोग की बात माननी पड़ेगी बेटा मेरे को। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। अच्छे से